बकर में आम आदमी पार्टी का क़याम, मुख्तलिफ बिरादरी के रहनुमाओं की शिरकत, जागीरदारों रिवायती सियासतदानों से अलग आम आदमी पार्टी का क़याम का दूसरा इजलास में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। गौरी प्लाजा में मुनक्कदा इजलास से राना अब्दुल जब्बार राही, मलिक ज़हूर अहमद, मलिक अरशद हुसैन, चौधरी मोहम्मद काशिफ, राना मकसूद अहमद, राना मोहम्मद आसिफ, राना मोहम्मद तैयब, मोहम्मद असलम अंसारी, राना नसीर अहमद पीरजादा, मोहम्मद आरिफ मुगल, डॉक्टर मोहम्मद उमर, सैयद आमिर अली शाह, कारी अबैदुर्रहमान, उम्मीदवार हल्का PP 93 राना मोहम्मद शहद, राना मोहम्मद आमिर, मौलाना शकील अहमद उस्मानी व दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन का क्या कहना है, आइए आपको मुकम्मल तफसील सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको पता है कि हम तकरीबन सियासत के हर मामले में हम कमज़ोर हो गए हैं। हम माशाल्लाह एक इतनी बड़ी तादाद में हैं कि आप सियासी तौर पे, क्योंकि आजकल सियासत का दौर है और हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई है सियासत हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। आप थाना सिटी लगा लें, किसी ऑफिस में चले जाएं, आप सड़क का मसला है, नाली का मसला है, गंदगी उठवाने का मसला है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको सियासत की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको MNA MPA की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप 40 साल पीछे चले जाएं तो माशाल्लाह हम एक प्लेटफार्म पे थे। हमारे मोहतरम, हमारे लीडर, जो अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, हाफिज़ मुमताज़ साहब, और दूसरे हमारे जो मुख्तलिफ़ ख़ानदान थे, मुख्तलिफ़ बरादरियाँ थी, उनके साथ जुड़ी हुई थी और वो सबको लेके भी चल रहे थे। फिर वो जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर हमसे ये कुछ भी संभाला नहीं गया। तकसीम दर तकसीम होते चले गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम आपस में दस्तों गिरेबान भी हैं और सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे हम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक अपने आप को मनवाएंगे नहीं, अपने वोट को नहीं मनवाएंगे, अपनी हैसियत शख्सियत को नहीं बनवाएंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आप ये देखें कि देहातों में, थल में, कहीं भी आप चले जाएं, ये दूसरी हमारी बरादरियां हैं, जहां 100 वोट भी किसी का है तो वो भी अपने आप को मनवाता है कि मेरे पास 100 वोट हैं, और वो ब्लैकमेल करता है या जो भी करता है, वो फिर तमाम काम उनसे लेता है जो हमारे MNA MPA होते हैं। हमारा मसला ये है कि हम जिधर भी वोट डालते हैं, हम बता के नहीं डालते, मनवा के नहीं डालते। देखें, आज का दौर है मनवाने का। अपने आप को मनवा के चलें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला के चलें, और इसी के लिए हम आज दूसरी दफ़ा फिर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब एक हफ़्ते में दूसरा हमारा प्रोग्राम है, एक हफ़्ते के बाद। लेकिन अब हम ये जल्दी इसलिए बुलाया है कि अब एक हम इसको अमली तौर पे कोई अमली जामा पहनाएं, कोई शक्ल दें इसको, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, करना आप लोगों ने है। तो एक हम शूरा कह लें, कमेटी कह लें, ये जो भी हम एक तश्कील देने जा रहे हैं अब, तो जिसमें हर बरादरी के, हर ख़ानदान की नुमाइंदगी हो। और क्योंकि हम हैं वोटर सपोर्टर, हम वो वोट हैं जो खामोशी से घर डालते थे और फिर पता लगता था कि जी कोई MNA हमारे वोटों से बन गया, कोई MP हमारे वोटों से बन गया, और देने वालों का कोई पता नहीं कि कौन लोग थे, ये इंसान थे या फरिश्ते थे, क्योंकि कभी हमने इकट्ठे होकर दिए नहीं हैं वोट। तो भाई आज का दौर मनवाने का दौर है, इकट्ठे होकर चलने का दौर है। अब हमारे दरमियान जो लड़ाई झगड़े हैं, वो अब कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ हम उसको डिस्कस कर सकें, उसको हल कर सकें। हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे और जिनका हमें आज भी अफसोस है कि 2 वाक़यात यहाँ हो चुके हैं हमारे शहर में। तो अब इसके लिए हमने इकट्ठे होके चलना है और सबको इज़्ज़त देनी है, सबको मकाम देना है, चाहे कोई रेडी वाला है,
चाहे कोई फ्रूट बेच रहा है, चाहे कोई सब्ज़ी बेच रहा है। अब हम इकट्ठे वही हैं, हम ये मुतवसत तबका इकट्ठा है और गरीब तबका इकट्ठा है, हम वही लोग हैं। तो हमने अब जुड़ना है, इकट्ठे होना है एक प्लेटफार्म पे और हमें आगे जाना है। उसके लिए हमने हमारी आपके सामने एक अर्ज़ी रखनी थी अपनी, कि हम ये चाह रहे हैं कि एक हर घर की नुमाइंदगी हो जाए, हर बरादरी की नुमाइंदगी हो जाए और इज़्ज़त और वक़ार के साथ हम एक जगह बैठ के फ़ैसला करें हमने क्या करना है। और फिर हमारे जो मसले मसाइल हैं वो थाने सिटी तक ना जाएँ, वो दस्तों गिरबान तक ना जाएँ, आसानी के साथ बड़ी इज़्ज़त के साथ हम वहीं बैठ के हल कर लें। फिर हम इसको वार्ड लेवल पे भी जाएंगे, मोहल्ले लेवल पे भी जाएंगे। तो अब बुनियादी काम पहला कदम ये है, ये दूसरा कदम है समझें कि हमने एक कमेटी तश्कील देनी है। अब ये एक ही टॉपिक है, इसके लिए आप टाइम क्योंकि कम है, आपको आपकी मेहरबानी, आप इतनी देर से बैठे हैं यहाँ। तो कुछ हमारे दोस्त मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, 2 फौतगियाँ हो गई हैं और शादियों की वजह से नहीं आ सके। अब अगर कोई भाई अपने ख्यालात का, अच्छा एक बात आपको बता दूं मैं कि ये प्लेटफार्म सबका प्लेटफार्म है। कोई ये ना समझे कि मैं खड़ा हूँ और आप बैठे हैं, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। जो यहाँ बैठा है या नहीं बैठा, ये उनका प्लेटफार्म है। बिला झिझक जो बंदा यहाँ बैठ के अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है, अपनी राय देना चाहते हैं, वो खुल के दे। हम सब ने उनको सुनना भी है और उनको साथ भी लेके चलना है और उन पर अमल भी करना है, ठीक है जी। लेकिन बात यह है कि जब एक बंदे की कोई बात नहीं होती, जब एक के साथ दूसरे का जहन मिलता है, फिर तीसरे का मिलता है, ये जहन मिलने वाली बात है। जहन मिलेंगे तो दिल भी मिलेंगे हमारे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इसलिए बस ये गुजारिश है कि अब जो भाई राय देना चाहता है अपना इस मामले पे, मुख्तसर 1 मिनट के लिए जो भी भाई आना चाहता है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग आएँ, बात करें। बोलना सीखना चाहिए सबको। जो बोलना, जिसको आएगा, जो बोलेगा, वो अपने हक़ के लिए बात करेगा। हक़ के लिए बोलना ज़रूरी है। जब आप बोलेंगे नहीं तो आपको हक़ कहाँ से मिलेगा। और फिर हम, ये तीसरी पीढ़ी है, मैं समझो हमारा शुमार जितने हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो हमारे हम उम्र हैं, अब उनका भी दौर नहीं है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं अब उनका तो रहा ही नहीं है। ये जो हमारी नौजवान नस्ल है अब इनका दौर है। अब इन्होंने बागडोर संभालनी है और हमने इनके साथ चलना है। फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई किसी का एजेंडा नहीं है। ये हमारा यूँ समझ लें हमारा आपस का है और मिल बैठ के हमने करना है जो भी करना है। उसके लिए जो भाई जो राय देना चाहें, फिर हम इसका तरीका बता दें कि कमेटी बनाने का क्या तरीका है, क्या तरीका हो। मेरी राय में ये है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं अलग से, उसमें हम कमेटी के अरकान शामिल कर लेते हैं, जिससे ये पता लगे कि ये बंदा भी कमेटी में, ये भी है। दूसरी सूरत ये है कि अब हम दोबारा बार बार इकट्ठे नहीं हो सकते, किसी के पास टाइम नहीं है इतना। जिस तरह आप तय करेंगे उस तरह हम कमेटियाँ बना लेंगे मिलजुल के, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम 15 दिन के बाद कमेटी का इजलास बुलाएंगे। और ये तो मेरी एक राय है, फ़ैसला आपने करना है। और जो खिदमत का जो वो हमें आप दे दिया करेंगे, किसी की मिन्नत करनी है, समाजत करनी है, ठीक है जी, इकट्ठे करने हैं, बाकी आपने संभालना है। आप सब भाइयों ने संभालें और इनको आगे लेके चलें। ये टीम वर्क का काम है, अकेले बंदे का काम नहीं है। ये आज से जनाब आपके हवाले है सब कुछ। जिस तरह आप करेंगे, कहेंगे, उसी तरह होगा। जो तरीक़ाकार वज़ा करें, लेकिन मिल बैठ के और इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ तय करें और उसको आगे लेके चलें। आ जाए जी, जिस भाई ने भी जो भी और जितनी भी तजवीज़ पेश की हैं चाचा जब्बार राई ने, मैं इसकी जितनी भी एग्री हूँ और जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। बकाया सब साथियों का शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलक अरशद हुसैन है। पिछले 5 साल से हमने पाकिस्तान मलक फाउंडेशन के नाम से अपनी एक तंजीम बनाई हुई है और उसके तहत काम कर रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बताता हूँ। और उसके बाद हाफिज़ साहब ने जैसे काम किया था, हाफिज़ मुमताज़ अली साहब मरहूम ने, वो भी थोड़ा सा आपके इल्म में लेके आता हूँ ताकि आपको मुशावरती कमेटी बनाने की एक तरतीब बन जाए। उनका जो स्ट्रक्चर था, जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि उन्होंने हर बिरादरी का एक नुमाइंदा रखा, उसके बाद हर वार्ड का भी एक नुमाइंदा रखा, हर मोहल्ले का, हर एक अहम जगह का उन्होंने नुमाइंदा रखा। वो सब के सब उनके साथ मुंसलिक थे और उन्हीं को वो साथ लेके चलते थे। किसी भी किस्म का मामला होता था तो वो उनसे रब्ता करते थे और वो आगे जो है अपने तो जितने भी घर उनके अंडर होते थे उसके साथ काम करते थे। हमने भी ऐसे ही पाकिस्तान मलक फाउंडेशन के तहत जो है बखर को 4 यूनिटों में तकसीम कर दिया था। गडोला, आलमाबाद, बखर सिटी
बस्ती शेख राव, उसके अलावा नज़ीर टाउन, गुलशन मदीना, इसमें तकसीम करके हमने ज़िम्मेदारान बना दिए। अब वहाँ कोई भी मसला होता है तो वो हमसे रब्ता करते हैं। हम उन बंदों को जो मुतासरीन होते हैं उनको आपस में बिठाते हैं और उसके बाद उनकी सुलह करा देते हैं। जो जुल्म और ज़्यादती का मुर्तकिब होता है उसको हम सज़ा देते हैं या जैसे भी है सरंजिश करते हैं, और जो मज़लूम होता है उसकी दाद रसी करते हैं। इसी तरह फलाही काम है हमारा। अब मैं आता हूँ, जैसा कि राना जब्बार साहब ने कहा कि सियासत इलेक्शन का दौर है, तो सियासत भी है। देखें, एक थोड़ी सी बात समझें आप। पिछले इलेक्शन में आमिर नया शहानी ने 60,000 समथिंग वोट लिए। उसके मुकाबले में ज़हीर उतरा ने ग़ालिबन 55,000 के करीब वोट लिए। डिफरेंस इनका 7-8 हज़ार वोट का था। पूरे बखर के वोट जो है ना जी, वो बनते हैं तकरीबन 2.25 लाख पिछली इलेक्शन के मुताबिक। उसमें से ज़्यादा 1.5 लाख कास्ट हुए हैं। उसमें आप रेशो देखें कि देहात से जो रेशो आ रही है फी पोलिंग स्टेशन, वो आ रही है 70, 80, 85, हत्ता के 90%, और शहर से आ रही है 45, 50, 55। जब आपकी दिलचस्पी नहीं है वोट से, तो आपके काम कौन कराएगा? सबसे पहले आपको दिलचस्पी लेनी चाहिए। हमारा हाल ये है, जब इलेक्शन का वक्त होता है, हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर मुलाजमत कर रहे हैं, हम उनको देते नहीं, बुलाते नहीं हम उनको। वो अपने अपनी जगह पे मौजूद हैं। पोस्टल बैलेट की सहूलत गवर्नमेंट ने दी है, हमें पता ही नहीं है उसका कि बाहर जो बच्चे हैं उनको जो पोस्टल बैलेट से हम बुला लें या उन पर वोट कास्ट करा लें। तो जब आप संजीदगी से काम करेंगे नहीं तो आपका काम भी संजीदगी से नहीं होगा। अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है। PP 92 बखर सिटी है ग़ालिबन। बखर सिटी के जो वोटर्स हैं वही फैसला कौन है इस वक्त। देहात बहुत मामूली से हैं उनके साथ। शहर के लोग इकट्ठे हो जाएं, अपनी तरतीब बना लें। हमारे मसाइल क्या हैं? गली में कूड़ा पड़ा है, अब तो यही रह गए हैं। अगर सियासी किसी की भर्ती करा सकते हैं तो क्लास 4 की करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते हो। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी जो सिफारशी हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई वज़ाइफ की सहूलत नहीं है, कोई हॉस्टल की सहूलत नहीं है। कोई अपने तौर पे MNA MPA के पास चला गया, अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रही है तो वो हो गया कामयाब। अदरवाइज जो है वो अपने वालिदैन पे बोझ पड़े हैं। इतनी सहूलियात हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, लेकिन हमें इल्म ही नहीं है, हमारी कोई तंजीम ही नहीं है इसके बारे में। हमारे बच्चे लावारसों की तरह पढ़े हैं बाहर यूनिवर्सिटियों में। हमारे सोर्स हैं, मुग़ल बिरादरी के एक तंजीम है, राना बिरादरी की एक तंजीम है, अंसारी बिरादरी की एक तंजीम है, मलक बिरादरी की एक तंजीम है, लेकिन हम ना उनसे रब्ता करते हैं ना अपने सियासियों से करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपना रवैया चेंज करें आप। जब आप इस इलेक्शन के दौर में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो सियासी भी आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। देखिए, सियासत एक उसूल की बात है, एक सच्चाई है कि सियासत एक पेशा बन चुकी है। अब उसमें एक दुकानदार है, उसका पेशा है, उसके पास ग्राहक आएगा, वो उसकी केयर करेगा, वो उसको मुनाफा देगा ग्राहक तो वो केयर करेगा। अगर ग्राहक की दिलचस्पी नहीं होगी तो वो कहेगा जाने दो। तो इसी तरह अगर हम उनको अपनी अहमियत दिखाएंगे तो तब तो वो हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। वरना जैसे हवा चल रही है कि शहर वाले हमें वोट नहीं देते, हम उनके काम नहीं कराते, तो यही सूरत हाल हमारे साथ होती रहेगी। लावारसों की तरह पड़े रहेंगे हम। हमें किसी से कोई पुरकाश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है हमें तो एकजुट हो जाएं, एकजुट होके और अपने सारे के सारे जो है मसाइल हल करें। छोटे छोटे मसाइल हैं हमारे, कोई इतने बड़े नहीं हैं। अगर हम में से कुछ लोग आगे गए हैं और उन्होंने अपने मुफादात को मद्देनज़र रखा है, आज भी सियासियों के नज़दीक है, उनको वापस लाना हमारा काम है। ठीक है ना? एकजुट हो जाएं आप,
उसके बाद शहर को मुनज़्ज़म कर दें। हाफिज़ मुमताज़ मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, एक काल पे पूरा बखर बंद हो जाता था। अब ये तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कैसे होता था। तमाम सियासी उनके पास आते थे, तमाम छोटे जो जितने भी हमने चौधरी बनाया वो सब के सब उनके पास होते थे, और वो एक तरतीब के साथ काम करते थे। उनकी नज़र में कोई ये चीज़ नहीं थी कि ये मेरी राणा बिरादरी का है या ये मुग़ल का है या अंसारी का, इसी का काम करना बाकियों को छोड़ देना। वो सब के लिए थे। हमारा कंसेप्ट ये पैदा हो गया, कुछ दुश्मनों ने पैदा कर दिया और कुछ हमने खुद पैदा कर दिया अपनी लापरवाही की वजह से, कि जी राणा बिरादरी वाले किसी को हकीर समझते हैं या मुग़ल वाले हकीर समझते हैं या अंसारी हकीर जो थोड़ा सा ऊपर जाता है वो दूसरों को, अपने ख़ानदान को छोड़ देता है। तो इस चीज़ को जो ऊपर गए हुए हैं, एक तो हमने सियासियों को ये आगाह करना है कि जो ऊपर गए हुए हैं अगर वो हमारे हैं तो हमारे साथ मिले, वरना हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद एक नए लीडर, नए जिम्मेदाराना बनाएं और उनके मुताबिक काम करें। लेकिन मेरा जो है ना जी, वो मशवरा यही है आपको कि मुखलिस हो के काम करें, एक तरतीब के साथ मोहल्ला कमेटियाँ बना लें, वार्ड कमेटियाँ बना लें, उनके ज़िम्मेदार बना लें, ठीक है ना जी। बाकी मतलब काम तो अब हम सब ने मिल के ही करना है। अब हमारे आप देखें जितने भी महकमे हैं, जितने भी इदारे हैं, उनके अंदर ज़्यादातर आपको मकामी मिलेंगे, मुहाजिर तबका बहुत कम मिलेगा। और ये हमारी इसी वजह से है कि हमने वोट की अपनी कदर उनको नहीं समझाई। ये हमारे राणा शाही साहब हैं जी, पीपी तिरानवे से कैंडिडेट है हमारे, तो वेलकम करते हैं जी। हम राणा शाह साहब को चकूक महाज की तरफ से वेलकम करते हैं और दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह ये भी हमारे साथ जो है हमारे साथ मिल के काम करेंगे और हमारी आवाज़ को और हमारी ताकत को आगे पहुँचाएँगे। बहरहाल मैं आप लोगों का मशकूर हूँ टाइम देने का। तो मेरी कुछ ये गुजारिशात हैं जो मेरे साथ बीत भी चुकी हैं, हमारे साथ बीत भी चुकी हैं, हमने भुगताई भी हैं। अब तो हम मतलब उम्र के आखिरी हिस्से में है। बहरहाल कोशिश यही है अब भी हमारी कि आप सब मुत्तहिद हो जाएं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। दामे दमे सुखने जिस तरह आप कार करेंगे हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में और इस गहमा गहमी के दौर में इतने सारे भाइयों को इकट्ठा कर देना एक आम बात नहीं है। मैं इस काविश पे राणा अब्दुल जब्बार राही साहब को राज तहसीन पेश करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इनकी आवाज़ पर लब्बैक का और यहाँ इकट्ठे हुए। भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक मीटिंग हुई, मैं उस मीटिंग में शामिल था। मैंने यही बात की, अगर आप लोग मुखलिस हो के इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो ये हमारा मंशूर कामयाब होगा, अदरवाइज़ ये सिर्फ एक टाइम पास का ज़रिया है। अगर आप लोग मुखलिस हो के इस काज के साथ रहेंगे और इसके कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे तो ये काम मंशूर कामयाब होगा, ये प्रोग्राम कामयाब होगा, नहीं तो तितर बितर हो जाएंगे। अगर भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों आपने अपना वजूद मनवा लिया तो आप ये जहन में रखिएगा, इसके जो सम्राट हैं वो शायद हम देख पाएँ ना पाएँ, लेकिन हमारे आने वाली नस्लें देखेंगी कि हमने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और हमने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, तो उसके इंशाअल्लाह सम्राट हमें मिलेंगे। लेकिन वो किस सूरत में मिलेंगे? जब हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये नहीं है कि ये फलाएँ ये फलाएँ फलाएँ। जब एक कमेटी बना दी गई, यहाँ से हर भाई इस बात पे यामीन लब्बैक करके उठेगा कि जो ये कमेटी फैसला करेगी वो हमें कबूल होगा। अगर वो इस बात को एग्री करेंगे तो वो आइंदा इस किस्म के इजलास में, इस किस्म के इकट्ठे होकर बैठे, नहीं तो मेरा ख्याल फिर उनका आना यहाँ बैठना टाइम बेकार है। एक मकसद है, एक नज़रिया है, टाइम पास का ज़रिया नहीं है। अगर आप इस नज़रिए से, इस मकसद से मुखलिस होंगे तो आपकी यूनिटी है। अगर आप इस मकसद से, इस नज़रिए से मुखलिस ना हुए तो ये सिर्फ टाइम पास का ज़रिया है। तो राणा जब्बार साहब इसका नक्शा पेश करें, हम इंशाल्लाह उसमें आपके साथ मिलके उसके रंग भरेंगे। ठीक है, ये एक इमारत है, हम इंशाल्लाह उसको खूबसूरत बनाएंगे। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये एक जागने का वक्त है, अपने हकूक़ की जंग लड़ने का वक्त है।
तो आप लोग बेदार हो जाएं और अपने हकूक़ की जंग के लिए इन भाई के साथ शाना बशाना खड़े हों। इंशाअल्लाह मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी इरादा करें कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे और अपना वजूद मनवाएंगे। वजूद कैसे मनवाएंगे? जब यूनिटी दिखाएंगे। राणा मलक अरशद साहब ने जो बात की है कि मुग़ल बिरादरी की, अंसारी बिरादरी की या दूसरी चीज़, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, इनकी उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए और उनको यानी बुरवेकार लाते हुए इन तमाम से राब्ते किए जाएँ। इसमें जो भी बेहतरी लाई जा सकती है उसमें बेहतरी लाई जाए और हम एक मुत्तहिदा यूनिट होके अपने इन मफादात का, अपने इन हकूक़ का इंशाअल्लाह डट के इसके लिए लड़ेंगे। और अगर हम जिस तरह के राणा जो बारराई साहब की एक सोच है, उस सोच के मुताबिक अगर हम इस काज के लिए, इस मकसद के लिए डट गए तो याद रखेगा शायद हमें इस इलेक्शन के मौके पे इसके ज़मरात ना मिले, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इनकी स्ट्रगल का, इनकी कोशिश का, इनकी काविश का इसके असरात ज़रूर नज़र आएंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने मकसद से, अपनी काज से मुखलिस हो जाए। ये नहीं है कि इंसान यहाँ वाह वाह करे, यहाँ वो करे और बाहर जाके इंसान कमर नंगी कर दे। ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा काम करेंगे तो ये आप हमारे साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। अगर मुखलिस होंगे, मुनाफत ख़त्म करेंगे, जो बात हम करेंगे, मैं इंशाअल्लाह उस अजीज़ तन मन धन के साथ भाई जुबार राय के साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह उल अजीज़ हर किस्म की उसके साथ, भाई के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे और इस कोशिश को, इस परवान कोशिश को, इनकी स्ट्रगल को इंशाअल्लाह परवान चढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ जो शहर पहले सोया हुआ था अब जाग गया है और अपने हकूक़ की जंग लड़ेगा और ऐसे लड़ेगा जैसे लड़ने का हक है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज़ ये मुत्तहिदा शहरी महाज अपना एक वजूद मनवाएगा और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इस मुत्तहिदा शहरी महाज ग्रुप से ही, हम में से ही एक MPA होगा और हमारे ही ग्रुप में से इंशाअल्लाह हर वार्ड में से काउंसलर होगा। मुत्तहिदा शहरी महाज जिंदाबाद। ये इंशाअल्लाह ऐसा ही जोश और जज्बा चाहिए हमें। सबसे पहले मैं राना अब्दुल जब्बार साहब की काविश को मुबारकबाद देता हूँ। ये दूसरा इजलास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब जा रहा है। जब भी इंसान ने कोई मंजिल पानी होती है तो उसके लिए पहला कदम उठा लेता है ना, जब फिर वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होता है तो इंशाअल्लाह एक दिन मंजिल पा लेता है। तो किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए 3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले है इत्तेहाद, तंजीम, इत्तेहाद और यकीन। जब हम इन 3 चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो हम सब दोस्तों ने मिल के इत्तेहाद के साथ चलना है और अपने तंजीम को कायम रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होना है। तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। राना जब्बार साहब ने राय मांगी थी तमाम दोस्तों से कि एक काबीना तश्कील देनी है, मुशावरती कमेटी कह लें, काबीना कह लें, तो आज के इजलास में रखनी है। मेरी तजवीज़ तो ये है कि हर मोहल्ले से एक फ़र्द ऐसा जो एक्टिव हो, जो दोस्तों से मिलने जुलने वाला हो और राब्ता कमेटी का काम अदा करे। वो उसके बाद कोई भी इजलास हो उसके अंदर भरपूर शिरकत करने वाला हो। ये ना हो कि आज भी मुझे ये काम है, कल मेरा फारग नहीं था, इस तरह का ना। अपने कामों को आगे पीछे करके अपनी शिरकत को ज़रूरी बनाए। तो फिर इंशाअल्लाह जो भी मशवरा होता रहेगा वो आप दोस्तों तक पहुंचता रहेगा और आइंदा भी भरपूर शिरकत करनी है। कोई भी इजलास होता है उसमें भरपूर शिरकत करें। तो इंशाअल्लाह ये कोई इतनी तमाम कौमें इसी तरह बनती हैं, जब काफ़िला चलेगा तो साथ ही मिलते जाएंगे और काफ़िला बनता चला जाएगा। इंशाअल्लाह हम एक दिन एक मंजिल को पा लेंगे। तो ये लोग, अगर थोड़ी सी, मेरी उम्र तकरीबन 60+ है, मैंने काफ़ी द्वार बखर के देखे हुए हैं। जिन लोगों का नामो निशान ही था, सबसे पहले
राजपूत बिरादरी के मौलाना हाफिज सिराजुद्दीन साहब ने पहला इलेक्शन हाफिज सिराजुद्दीन साहब ने लड़ा था महाजरों की तरफ से। उसके बाद हाफिज मुमताज़ साहब भी बाद में आए हैं, उनसे पहले वो। अगर हम वो उसको कंटिन्यू रखते ना तो आज हम होते आगे। हम सबसे बड़ी गलती हमसे यही हुई है कि हमने वो छोड़ दिया, रास्ता ही छोड़ दिया। हम लोग इन लोगों के पीछे लग गए, तितर बितर होते चले गए। वो लोगों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल वाला अपनाया, फार्मूला अपनाया, वो कामयाब हो गए। अगर हम इत्तेहाद बना के चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और मेरी तो तजवीज़ राणा साहब आपको यही है कि हर मोहल्ले से एक एक बंदा ले लिया जाए और वो राब्ते में रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। वस्सलाम। राणा यामिद मेरी वल्दियत है। काशवा उदन ग्रुप की तरफ से हम यहाँ वफद की सूरत में शिरकत कर रहे हैं। ये राणा अब्दुल जब्बार राई साहब की बहुत अच्छी काविश है। हम इसकी काविश का इसका साथ भी देंगे और हम इसके साथ मुकम्मल इस मामले में ताउन भी करेंगे। राई साहब ने माशाल्लाह ये इतना गुलदस्ता जो बनाया है, तो एक दिन की तो ये नहीं है, काफ़ी दिनों से मेहनत है भाई की। तो अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे और इसमें इसको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ये जितनी मेहनत हम करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कुछ हम इतने दिन हो गए हम इसके पीछे लगे हुए हैं, इससे एक स्टेप आगे हमारे पास हमारे मौजूद मेहमान राणा शाह साहब बैठे हैं। इन्होंने माशाल्लाह वो हमारी मेहनत से भी ऊपर मैं करके दिखा दिया कि उन्होंने वो छलांग लगा दी है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबी करे। एक दफ़ा हार जाएंगे, 2 दफ़ा हार जाएंगे, कोई बात नहीं, हार मकसद नहीं है। अगर हम 93 में 24-25 हज़ार 30 हज़ार वोट ले रहे थे तो आज हमारी ये पोजीशन है कि हमारा तो कैंडिडेट ही कोई नहीं। अगर हम किसी जगह काउंसलर खड़ा हो जाए तो हमारा काउंसलर भी नहीं जीतेगा। तो भाई ने ये बड़ी अच्छी मेहनत की है, अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी अता करे इसको। उसके बाद बात यह है कि 2 हल्के अब ये बन गए हैं शहर के, एक बेल नौतक वाला और एक बखर वाला। बेल नौतक से राणा शाह साहब है, हम इसके साथ हैं। अब ये बिरादरी भी साथ है और हम इसके साथ मुकम्मल ताउन भी करेंगे। आप एक हल्के का ना सोचो, आप दोनों हल्कों का सोचो। अगर आपने बखर शहर में PP 92 में अगर हम उम्मीदवार लेके आना है तो आप ये करो कि PP 93 के बारे में भी सोचो, फिर वो भी हमारा भाई है। आप ये करो कि 18 वार्ड हैं शहर के, 18 वार्डों में से हर वार्ड में से 1-2 बंदा खड़ा करो, अपना नुमाइंदा नामजद करो, वो आपके साथ ताउन करे। उसके बाद यूनियन काउंसिलें हैं सारी, उनका देहात है ना, तो देहातों में यूनियन काउंसिलों की लेवल पे भी आप 3-3 4-4 बंदों की कमेटियाँ बनाओ। वो भाई शायद से भी ताउन करें, भाई शायद का जहाँ ताल्लुक हो हम उसके साथ ताउन करें, हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें। तो ये तो हमने जहाँ कदम उठाना था भाई शायद ने उठा दिया हुआ है। तो बाकी सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर बिरादरीज़म नहीं होना चाहिए। मेरा ताल्लुक राजपूत बिरादरी से है, ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी बिरादरी वाला हूँ, नहीं, फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। आज से पहले यही कुछ हुआ, जब बिरादरी बन गई, एक आदमी एक कम्युनिटी का आदमी आगे आ गया तो उसने फिर दूसरी को ज़रा हकीर समझना शुरू कर दिया, वो नामुनासिब है। इसमें भी आप ये करो कि कम से कम 4-4 5-5 आदमी हर बिरादरी को, नुमाइंदगी तमाम बिरादरी की हो, वो छोटी बिरादरी है वो बड़ी बिरादरी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं। अगर महाजरों का नाम लेके चलना है तो जितनी बिरादरी महाजरों की है सब हैं, गौरी हैं, अंसारी हैं, मल्लिक है, जो भी बिरादरी है उनके सब की नुमाइंदगी हो। उसके अंदर वार्ड वाइज नुमाइंदगी हो, यूनियन काउंसिल वाइज नुमाइंदगी हो। अगर आप यूनियन काउंसिल में जब आपने नुमाइंदे रखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एक दूसरे के साथ दुख दर्द तकलीफ गमी खुशी आप भुगताओगे, व्हाट्सएप पे आपके राब्ते होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ये कम्युनिटी, अभी ये तो नहीं हम यहाँ से सिर्फ बखर शहर के बैठे हैं, बेल भी है, नौतक भी है, छीना भी है, जहान खान भी है, मनकेरा भी है, इतना दूर दराज इलाके हैं। तो उसका हल यही है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलें, हम आपस में राब्ते में हों, और अगर हम जो कमेटी बनावा उस कमेटी में सारी बिरादरियों की नुमाइंदगी हो। वस्सलाम। उन्होंने भी बात कर दी है। तो जिस तरह भाई आसिफ साहब ने कहा है कि हर यूनियन कौंसल से, हर वार्ड से एक मेंबर जो है ना अपना मुंतखब किया जाए और उस हिसाब से उसको बॉडी तश्कील दी जाए, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका है। और इस सारी काविशों का जो सर है वो भाई अब्दुल जब्बार साहब के सर है कि उन्होंने इतने मसरूफ़ दौर के अंदर जो है एक इतना अच्छा सेमिनार किया है। तो मेरा ख्याल है कि भाई बहुत अच्छी इनकी काविश है। वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा खट है
वो इसलिए सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये इलेक्शन का सीज़न है। इलेक्शन की लोग इलेक्शन के लिए सारे मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ सबका इकट्ठा होने का जो एक मकसद है भाईजान, वो ये है कि हम जितने भी हैं हम तकसीम हुए हुए हैं तमाम उसके लिए, और जितने लोग हम तकसीम हुए हुए थे तो हमारी वाकई कोई अहमियत नहीं है किसी उसमें। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो राना जब्बार साहब ने भी की थी और मलक साहब ने भी की कि हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और इकट्ठे होने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से दिल से साफ़ हर चीज़ करें। अगर किसी की आपस के अंदर कोई रंजिश है उसको भी दूर करें, और इकट्ठे होकर इन सब चीज़ों को अपना लेकर चलें ताकि ये सारे मामलात ठीक हो जाएं और इसी तरह हमारी एक अहमियत हो। और हम भी जो हमारे ये सियासी लोग हैं, ज़ाहिर है कि हम जो न्यूट्रल बंदे होते हैं, ख़ास तौर पे जो किसी भी पार्टी के नहीं होते, वो लोग हमेशा कम बुरे को देख के वोट दे देते हैं। जब हमारे अपने बंदे खड़े होंगे तो ज़ाहिर है वो उन बंदों को वोट देंगे, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए एफ़र्ट्स की जाएं, और ये एफ़र्ट्स की जाएंगी तो इसका पहला जो जीना है वो शाहिद साहब ने आगे हैं उसके ऊपर। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला हम पहली ताकत तो इनके वोटों से बताएं कि हमारी कोई वैल्यू है, और इंशाल्लाह ताला हम है ना इनको सारे लोगों को ये बावर कराएंगे कि हमारे वोटों की बहुत बड़ी ताकत है। हम पहले इकट्ठे नहीं थे, अब इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे तो हमारी ताकत में भी इजाफा होगा, और इंशाल्लाह ताला सर जिस तरह है हर एक बरादरी का हर एक उसमें से मेंबर बनाए जाएं और इसको एक्टिव रखा जाए, और इसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि सब तमाम राब्ते के अंदर रहें, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकल्लाह खैर। को मेरा ख्याल ये एक बरादरी का तो प्रोग्राम नहीं है, तकरीबन इसमें काफ़ी सारी बरादरियाँ शामिल हैं। मैं खुद मलक ज़हूर अहमद, सदर मलक बरादरी बखर, और आज का ये जो प्रोग्राम है ये किसी का अपना ज़ाती प्रोग्राम नहीं है, ये एक इज्तिमाई प्रोग्राम है। इसमें तमाम साथी देखो, सबसे पहले तो भाई ने कहा कि जो भी राय तजवीज़ दे सकता है वो दे। आज तक स्टेज पे ऐसे होता नहीं है। भाई ने कहा कि जो भी अगर कोई तजवीज़ देना चाहे आके दे सकता है, ठीक है। तो जो ये जो मुत्तहिदा शहरी महाज भाई ने बनाया है, ये ऐसा समझे कि अगर रफाई काम है, ये किसी का ज़ाती नहीं है ना, ये अभी तक ये कोई सियासी है। हाँ, अगर हम सियासी बना सकते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले हम अपना वजूद तस्लीम कराएं। जब हमारा वजूद तस्लीम हो जाएगा फिर उसके बाद हम सियासत की तरफ चलेंगे, ठीक है ना जी। तो मैं चाहता हूं कि हम जो है सियासत भी अगर करें तो अच्छे तरीके से करें। ये भाई शाहिद साहब हैं, मुंतखब हैं, आप इनको सपोर्ट करें। कम से कम एक सीढ़ी है, सीढ़ी इन्होंने बनाई है, सीढ़ी पे चढ़े आप, इंशाल्लाह तो छत पे भी चढ़ जाएंगे। खुदा के लिए ये जो आप साईं की सियासत करते हैं ये छोड़ दें, अब टाइम आ गया है। भाई ने काविश किया उसको पूरा करके दिखाएं। आज अहद करके उठे, आज यहाँ अहद करके उठे कि हम अपना वजूद, हम मुहाजिर लोग अपना वजूद बना के रहेंगे। मैं इंशाल्लाह भाई अब्दुल जब्बार भाई साहब से हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला इनको इस नेक मकसद में कामयाब करे, आमीन। वस्सलाम। अम्मा बाद, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह का हाथ जमात पर है। जो मुनज़्ज़म हो के जमात चलती है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, गुज़िश्ता जो हमारा इजलास था उसमें इतने साथी तशरीफ़ नहीं लाए थे जो आज आए हैं। माशाअल्लाह आज तो ठाठे मारता हुआ समुंदर, तमाम बरादरियों के साथी इसमें हाजिर हैं। और फिर एक खुशी की बात ये हुई है कि राना शाहिद साहब बेल से तशरीफ़ लाए हैं और वो आप लोगों को ये पैगाम देने आए हैं कि जैसे मैं हल्का 93 में खड़ा हूँ और मेरी साथ मुआवनत आप लोगों की ज़रूरी है, इसी तरीके से हल्का 92 में
आप लोग जोर लगा लें और अपने साथियों को मुनज़्ज़म करके अपनी ताकत को मनवाएं और बताएं कि हम भी एक कुव्वत और ताकत हैं। आज हमने अपने आप को दूसरे लोगों के सामने हकीर बना दिया है, दूसरे लोगों के सामने हमने अपनी कीमत को ख़त्म कर दिया है। हर एक आदमी दूसरे लोगों के दरबारों में जाके झुकता है। क्यों ना हो कि आप लोग खुद एक कुव्वत और ताकत बन के उभरें और अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे यकीन है कि अगर आप लोग ईमान व यकीन के साथ इस मैदान में निकल आए तो कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हमारे कदम चूमेगी। तो इसलिए मैं राना शाहिद साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ कि वो यहाँ से तशरीफ़ लाए हमारे इस इजलास में, और अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और इसके साथ साथ आपस में उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए और मुनाफ़क़त से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए और हमको एक बन के एक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि राना अब्दुल जब्बार साहब ये फरमा चुके हैं कि हम हर महल्ले से, हर वार्ड से एक एक दो दो लोगों को लेके कमेटियां तश्कील देंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आज के इस इजलास में हो जाए तो बेहतर होगा, ताकि महल्ले में, वार्ड में, अपनी गली में ये काम शुरू हो जाए और वो साथी जो सोए हुए हैं उनको जगाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस इज्तिमा को और यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। मैं बस आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ बखर के मौजूदा हालात के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले बखर के अंदर जो माहौल है उससे हम सब वाकिफ़ हैं कि चोरी की वारदातें हुई हैं, डकैती वगैरह की वारदातें हुई हैं। तो बखर के अंदर से कोई एक भी ऐसा लीडर नहीं था जो सामने आया हो और उसने बखर की इंतज़ामिया को मजबूर कर दिया हो कि आप इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। हमारे बखर के सियासतदान जिन्हें हम बहुत बड़ी इज्जत देते हैं, बहुत बड़ा मकाम देते हैं, उनकी सलाहियत इतनी है कि असम्बली के अंदर सूरत इखलास की तिलावत उनसे नहीं होती। हमारी बिरादरी के अंदर या मुहाजिर कम्युनिटी के अंदर ज़हीन फतीन लोग मौजूद हैं और हर फर्द को अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि वो लीड करने की सलाहियत रखता है। इसके बावजूद बखर के अंदर अगर लीडरान की बात की जाए तो एक भी इस कम्युनिटी से आदमी का नाम नहीं लिया जाएगा। हालांकि फाइनेंशियली तौर पे मजबूत लोग भी हैं, आवाम का एक मजमुआ रखने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो सब के सब इन इंतहाई निकम्मे लोगों के पीछे खड़े हैं। तो ये हम सब की बदकिस्मती है कि हमारी किसी कम्युनिटी के अंदर कोई एक भी लीडर सामने नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। राना हनीफ साहब को अंदर ये सलाहियत भी थी, लोग उनके साथ जुड़ भी गए थे, लेकिन शायद उनका टाइम पूरा हो गया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है और ये एक पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि लोग इकट्ठे हो गए और लीडर अपना बाद में सेलेक्ट करेंगे। अपना लीडर अभी इन सब का एक इज्तिमा है। जो बंदा ज्यादा काविश कर लेगा तो ये सब इज्तिमा उसके साथ होगा इंशाल्लाह। भाई अब्दुल जब्बार के साथ इस तरह है, भाई अब्दुल जब्बार ने एक गैप दिया है कि आके यहाँ पे अपनी राय का इजहार भी करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी तरह जो बंदा भी अपनी सलाहियतें मनवा लेगा मैं भी उसके साथ हूँगा, सारा इज्तिमा उसके साथ होगा इंशाल्लाह। उसके साथ इखलाकी सपोर्ट भी होगी, फाइनेंशियली सपोर्ट भी होगी, हर तरह की होगी। बखर के जितने सियासतदान हैं हर एक का किसी न किसी के साथ ताल्लुक है। जिस सियासतदान के साथ शहर के लोग ज्यादा हों बड़ा फख्र महसूस करता है कि शहर मेरे साथ है, लेकिन जब वोट मांगने किसी के पास नहीं जाते, उन्हें पता है ये मुफ्त में वोट दे देंगे। दुकानों पे आके चाय पी ली। शहर के कितने मसाइल हुए, ताजरान के मसले हुए, अभी जो रास्ते बंद कर दिए गए, ताजरान मुख्तलिफ तरह से उसमें परेशान हुए थे।
इस तरह जो शहरों के अंदर चोरियों के हवाले से वाक़यात हुए, बेपनाह से गलियों के मामलात हैं, सड़कों के हैं, तो कोई एक ऐसा मैं शहर के अंदर अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो अक्सर लोग FIR के लिए नहीं जाते कि यार मिलना तो है ही नहीं। ये हालत है हमारे बखर शहर की। हालांकि ताजरान लीड करने वाले होते हैं, शहरी लोग फ्रंट पे होते हैं, बाकी लोग इनको पीछे से पुश करते हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपस की जो कीना बुग़्ज़ नफ़रतें हैं इनको सबसे पहले ख़त्म करके एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें। बाकी कमेटी जो फैसला कर देगी मैं भी इंशाल्लाह उसके साथ हूँ। मेरे दोस्त अहबाब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके लिए सरदर्द की बाजी लगाएं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। भाई राणा अब्दुल जब्बार राही साहब, आपकी काविशें बहुत बेहतरीन काविशें हैं और हमारे एक भाई राणा शाहिद साहब जान खान से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे और कामयाबियाँ अता करे। और हम इन जितने भाई बैठे हैं सबका शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ राजपूत फैमिली से है और अब्दुल जब्बार भाई साहब हमारी फैमिली का एक हिस्सा भी हैं और हमारा एक ग्रुप है काछवा ग्रुप उदन वालों के नाम से भी शहर में पहचाना जाता है। और इस वक्त हमारे ग्रुप का वफद यहाँ पे तशरीफ़ लाया है। हमारे ग्रुप के सरबराह हैं राणा सलीम साहब अब्बास चौक वाले जी और नैब सरबराह हैं हमारे राणा इफ्तिखार साहब वल्द राणा मोहम्मद दीवान। और हम तमाम भाइयों को और राणा अब्दुल जब्बार राही साहब को भी इंशाल्लाह यकीन दहानी कराते हैं कि हम शाना बशाना आप तमाम भाइयों के साथ भी और भाई जब्बार के साथ भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और राणा शाहिद साहब को भी इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे जितनी मुमकिन हो सकी। जहाँ जहाँ हमारा ताल्लुक़ होगा, रिश्तेदारी होगी, भाई बिरादरी होगी, इंशाल्लाह सबको भाइयों को भी कहेंगे, दोस्तों को भी कहेंगे, इंशाल्लाह ताउन करेंगे। और आप भाइयों को सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तो कुछ पा जाओगे, वरना जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। और मेहनत करनी है इंशाल्लाह। ये जो हमारा आज का इकट्ठ है, जितने बैठे हैं, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। और ये जितने लोग बैठे हैं सब जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। और हमारा जो आने वाला जो भी लीडर जिसको हम मुंतखब करेंगे इंशाल्लाह वो भी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे चौधरी काशिफ साहब हैं जी। ऐ अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, ऐ अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, दुनिया के सभी खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। मेरे तमाम भाइयों अस्सलाम वालेकुम। इत्तफाक से मैं चकूक अवामी महाज की तरफ से यहाँ आज हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मुत्तहिदा शहरी महाज में मेरा बहुत बड़ा हिस्सा है, रोल है, मेरी रिहाइश है, घर है, कारोबार है। तमाम बिरादरियों को मेरी तरफ से वेलकम। और सबसे पहली बात मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग ये मौक़िफ़ अपनाएं कि हम मुहाजिर बिरादरी नहीं, यहाँ की जितनी वडेरा शाही है इससे तमाम लोकल बिरादरी भी तंग है। जितने हमारे गरीब लोकल बिरादरियाँ हैं वो तमाम वडेरा शाही से तंग हैं। इन्होंने फिरौनियत का सलूक किया है हमारी तमाम बिरादरियों से, चाहे वो लोकल हैं या मुहाजिर हैं। ये लफ्ज़ इस लफ्ज़ से बालातर हो के हमें एक प्लेटफार्म पे कोशिश करनी चाहिए। और ये जो एक हर दफ़ा नारा लगा के हमसे वोट अटेरते हैं कि हम थाना कल्चर का ख़ात्मा करेंगे और हमेशा थाना कल्चर की सियासत करते हैं और आम और गरीब आदमी की तबाही उतार देते हैं। हम लोगों ने मुत्तहिद होकर अगर हम अपना कैंडिडेट यहाँ से ना भी लाएं तो इस थाना कल्चर का ख़ात्मा करना है और एक आम आदमी की आवाज़ बनना है। और कोशिश ये करनी है कि जितने भी हमारे इलाके की बिरादरी के कोई भी मसाइल हों वो हमारी बैठक पे एक प्लेटफॉर्म पे हल हों, ना कि इनका जो तमाशा थाने में चलता है वहाँ जाके उन गरीबों की खालें उतारी जाएं। और दूसरी बात, ये जिन तरक्याती मनसूबों पे हमें तानाजनी करते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, तो हमारे घर की बिल्डिंग तो बना के नहीं देते, गवर्नमेंट से फंड लेते हैं, उसमें भी कमीशन खाते हैं और हम पे एहसान जताते हैं। ये हमारा हक है आबादी के लिहाज से, इस मुल्क के रिहायशी होने के लिहाज से।
इसलिए इस बात के एहसान तले दब के खुदारा कभी वोट ना दें और एक नौकरी लेके 4-4 नस्लों तक इनकी गुलामी करने से बचें। इनकी आपस में तो अना है, जहाँ इनकी खातिर लड़ते लड़ते हम लोगों ने अपनी अना बनाई, इन लोगों की वहाँ गैरत गवारा नहीं करती कि ये हमारी अना का ख्याल करें। ये जब चाहे कठपुतलियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। हमें इसकी भरपूर मुखालफत करनी चाहिए और उस शरीफ नफ्स इंसान की हमायत करनी चाहिए जो हर गरीब का साथी हो, गरीब के लिए लड़े और गरीब के काम आए और थाना कल्चर की से निजात दिलाए और शहर की तरक्की के लिए काम करे, ना कि नाजायज़ पर्चे और रिश्वत दिलवाने में एक कारसाज साबित हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राव आमिर हयात मोहल्ला हबीब टाउन से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम एक जगह इकट्ठा होने में कामयाब हुए हैं। एक बंदे की आवाज़ पे अगर हम 100 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर हम 100 बंदे की आवाज़ पे हज़ारों बंदा भी इकट्ठा हो सकता है। तो सबसे पहले हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा बुनियादी मकसद क्या है। हमारा बुनियादी मकसद मुत्तहिद होना है। तमाम बिरादरियाँ अगर हम मुत्तहिद हो सकती हैं ना, तो फिर हमारा एक प्लेटफार्म, जो भी हम इस प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं, तो इसकी एक पहचान होगी। फिर हमारी कोई आवाज़, कोई बात सुनेगा। हमारे शहर में मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस हैं, आप सब लोग वोट दे देते हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे जैसे जिनकी कोई बात ही नहीं सुनता है। कोई भी किसी का काम पड़ जाए कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं है। तो भाइयों, ये एक प्लेटफार्म जो हमने बनाया है ना, ये एक प्लेटफार्म है। अगर हम सब इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो गए तो यही प्लेटफार्म हमारी पहचान बनेगा। तो हम सबको इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये ना सोचें कि भाई ये एक राना जब्बार की ज़िम्मेदारी है या किसी और की। हम सब मुत्तहिद होकर हम सब इस ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अगर चलेंगे तो फिर हम सब कामयाब भी होंगे, हमारी एक पहचान भी बनेगी, हमारी बात भी सुनी जाएगी। अगर हम इस चीज़ में कामयाब नहीं होते तो फिर आप लोग देख रहे हैं कि हम किस तरीके से पिस रहे हैं, मुतवस्सत तबका किस तरीके से पिस रहा है, ये आप लोग सब जानते हैं। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि सब मुत्तहिद होकर एक दूसरे के साथ रवाबित कायम करें, अच्छे ताल्लुकात बनाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके इस प्लेटफार्म को मजबूत बनाएं ताकि हमारी एक पहचान हो सके कल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम बिरादरियों। ये हमारे भाई असलम अंसारी साहब हैं। ये भाई जबार के बड़े मशहूर हैं जी, बड़े अरसे हो गए ये हमारी जो है ना आवाम के साथ जो है ना ताउन करते हैं, सबको बुलाते थे अपनी महफिल में। आज ये महफिल देख के बड़ा दिल खुश हुआ है जी, तमाम बिरादरियों का इकट्ठ देख के बड़ा दिल खुश हुआ है। 35 साल हो गए जी सियासियों के चक्कर में हमें भुगतते हुए। ये दिन देखना था आज, जो हमें बड़ी खुशी हुई है। और इस दिन के बाद जो है ना हमें जो है ना आप सबको सलाम हो। शाहिद भाई के मशहूर हैं जी, अल्लाह ताला ने। एक बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, कोई हाथ नहीं है। ये आप सब लोगों की मेहरबानी है कि आपने ऐसा सोचा और यहाँ सब इकट्ठे हैं। मेरा किरदार कुछ भी नहीं है इसमें और ना कोई किरदार एक बंदा अदा कर सकता है। बस मैं तो आपको ये कहता हूँ कि मैंने तो बस मुझे अपना ना मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई मुझे अपने पैरों में बैठने की जगह दे दें, बस मैं वहीं ठीक हूँ आपके ना। और किसी की मिन्नत करनी है, किसी के पाँव पकड़ने हैं तो मैं हाजिर हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बाकी बस एक ही ख्वाहिश है कि इकट्ठे होके और मजबूती के साथ आप अपनी पहचान बना के और चलें। यकीन करें कि आप इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, आपसे पूछा जाएगा कि किसको हरवाना है और किसको जितवाना है। और इंशाल्लाह एक दिन, ये मैं एक अजरहन मजाक ही कह रहा हूँ कि गेट नंबर 4 भी आपके लिए खुल जाएगा एक दिन रावलपिंडी का। ठीक है ना जी? चले 4 है, ये 5 है। आप इतनी बड़ी ताकत है। ये MNA MP तो कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ यही है कि आपने मिल बैठ के अपना लीडर चुनना है बस। अभी हमसे गलतियाँ और भी होंगी, अभी मेहनत और दरकार है। अब यूँ समझ लें कि आज से मैं तो हो गया हूँ माइनस, आप जाने और ये सिस्टम जाने, आपके साथ मैं पीछे इंशाल्लाह ज़रूर खड़ा रहूँगा। जितनी भी स्ट्रगल जो भी करनी हो, आप जो हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ। जो कमेटी बनेगी वो कमेटी अब संभाले,
लोगों को इकट्ठा करे और एक जान बना के, क्योंकि उसमें नुमाइंदगी वार्ड की भी होगी, मोहल्ले की भी होगी और बरादरियों की भी होगी और उसके अंदर ख़ानदान की भी होगी। ठीक है जी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सोच है, इसके हमने ये जो कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई अफजल है कोई कमतर है, ये सोच, इस सोच के हम सख्त खिलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ हम चलेंगे और इसके ख़िलाफ़ काम करेंगे। जिन लोगों ने हमें तकसीम किया है वो उनसे दूर से सलाम करेंगे, भाई हमसे दूर रहें आप और हमें अपना काम करने दें। बहुत आपने हमारे सर पे सियासत कर ली, अब हम बस इंशाअल्लाह बस एक ही बात है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इकट्ठे होकर चलें, खुदा रहा। ठीक है ना जी। इसके अलावा आपका यकीन करें, अपने देखें, अपने होने का सबूत दें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं कि हम भी हैं। हम हैं जो जितवाने हरवाने वाले हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, पहले हम वोट डाल के घर चले जाते थे, अब हम वोट से पहले इकट्ठे हैं एक जगह पे, सोच के समझ के मशवरे से जो भी करना है हम अपनी जो हमें बेहतर लगेगा, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हम वो काम करेंगे। हमने किसी का इंटरेस्ट नहीं देखना। बस टाइम काफ़ी हो गया है। अब मैं जनाब हमारे भाई राणा शाह साहब को दावत दूंगा जी, वो आके और अपने ख्यालात का इज़हार करें। और देखें, राणा शाह साहब को मैं एक बाकी सब भाइयों ने कह दिया है कि देखें, हम जो जितने भी हमारी बरादरी है ना, अब हम आपस में जुड़े हुए हैं सारे ना, और हमारे रिश्तेदार दूसरे इलाकों में भी पड़े हैं। जो इनका PP 93 है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ हैं और इंशाअल्लाह आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपको बुलाने का मकसद भी यही था, आपको दावत भी दी गई थी कि आप हम में बैठें और ताकि हमारी और आपसे पहचान हो। और इंशाअल्लाह आप की सोच है कि इंशाअल्लाह जितना हमारा वहाँ रिश्तेदार है और जितना हम इंशाअल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, आप इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी याद रखेंगे इंशाअल्लाह जी। शाही साहब बात देता हूँ, जिन्होंने ये बहुत अच्छी काविश की और दोस्तों को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। और यहाँ जितनी भी बरादरियों के लोग आए बैठे हैं, सब हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई छोटा है कोई हमसे बड़ा है। तो ये वक्त है अब हमारे इकट्ठे होने का। माशाल्लाह आप तो तादाद में काफ़ी नज़र आ रहे हैं। जब हम काफ़िला लेके चले थे तो हम टोटल 10 आदमी थे। जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमने कब तक इनकी गुलामी करनी है, हमारे बुज़ुर्ग चले गए, तीसरी नस्ल लगी हुई है। अब हम भी तैयारियों में हैं। हम अपनी आने वाली नस्ल को कोई ऐसा रास्ता दिखा दें कि जिस रास्ते पे वो चल पड़े। हम टोटल 10 लोग थे, 10 दोस्त थे। हम बैठ के मशवरा किया तो हमने कहा भी हम आपके लिए हाज़िर हैं। तकरीबन ये अप्रैल मई की बात है 2023 की। उस वक़्त मैं तकरीबन अरसा 20-22 साल से डांडला ग्रुप के साथ मुंसलिक था और हमारा ग्रुप जो था वो बरसरे इक़्तिदार भी था। दोस्तों की राय को देखते हुए हमने उनको बरसरे इक़्तिदार छोड़ दिया और नारा बुलंद कर दिया भी हम अब अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे, किसी के लिए नहीं लड़ेंगे। उनके इलेक्शन भी हम लड़ते हैं, वो नहीं लड़ते। वो एक दफ़ा आते हैं किसी चौधरी के पास, वडेरे के पास बैठ के, ठीक है जी खान आया था चला गया। बाकी स्ट्रगल हमारी होती है, वोट हम लेके देते हैं उनको। तो इसलिए फ़ैसला हुआ भी अपने हलके में हम इंशाअल्लाह खुद अपना इलेक्शन लड़ेंगे। उस टाइम हलका नया नहीं बना था, हलका मनकेरा था हमारा। हमने हलका मनकेरा में आवाज़ बुलंद की, जहां हमारा इलेक्शन बनता भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कि आज मैं हिम्मत करूंगा, हौसला करूंगा, कल मुझको देखते हुए कोई मेरा और भाई खड़ा हो जाएगा तो ये काफिला सिलसिला आगे चल जाएगा। तो हमारी खुशनसीबी, हम चलते गए, काफिला बनता गया, दोस्त शामिल होते गए और लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने हमारी आवाज़ पर लब्बाइक कहा। तो हमारा इसी दौरान में हल्का भी नया बन गया, PP 93 93।
उसमें पहले हम 3 जगहों पे हमारी जो आबादी थी ना वो उन्होंने डिवाइड की हुई थी। इससे हमारे 50-55 गांव जो है ना इस हलके में इकट्ठे हो गए, जहां अक्सरियत हमारे महाजरीन की है। बाकी भी बरादरियां हैं, वो सारी हमारे लिए बैसे फ़ख्र भी हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। अक्सरियत हमारी महाजरों की आ गई। तो ये चौथी चक भी हमारे हलके में ही है, 35 चक भी, 39, 38 जहान खान से शुरू होता है, बाकर पुल से आगे चल जाता है गोरशन शेप। गोरशन शेप के ऊपर जो सड़क है सियाल वाली, सड़क से इस साइड पे हुसैनाबाद है, उस साइड पे सियाल है। हुसैनाबाद हमारे हलके में। बाकी नोतक निशेब, छीना निशेब और बेल निशेब, बेल डगर, नोतक डगर और छीना डगर के सारे इलाके जो हैं वो PP 93 में आते हैं। बाकी दोस्तों का जहाँ जहाँ तल्लक है, हमने तो नारा बुलंद किया है। अब हमें हार जीत से कोई सरोकार नहीं है। हम जीतें या हारें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कामयाबी इसी में है कि हम इलेक्शन लड़ गए। हम इलेक्शन लड़ गए, यही हमारी कामयाबी है। बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं, यार ये आते हैं इलेक्शन के दिनों में नारा लगाते हैं तो बैठ जाते हैं। पहले भी एक चौधरी आया था, वो भी बैठ गया, फिर एक जट आया था, वो भी बैठ गया, अब इन्होंने भी नारा लगाया, ये भी बैठ जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई हमारा जिस बरादरी से तल्लक है ना वो राजपूत हैं, राजपूत बरादरी से तल्लक है। राजपूत जब जुबान से लफ्ज़ निकालता है सोच के निकालता है, जब निकाल देता है वो वापस नहीं लेता। ये हमारे बुज़ुर्गों की निशानियां हैं, हमारी पहचान है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने बादशाही की हुई है। ये तो 1947 में जितना तुम्हारे पास था उतना तो हम वहाँ छोड़ के आ गए हैं, तुम सरदार बने फिरते हो। इंशाअल्लाह हम इनको हर मकाम पर, हर जगह पर टफ टाइम देंगे। और आप दोस्तों की यूनिटी चाहिए। ऐसे ही जैसे आप दोस्त इकट्ठे हैं, या आप पे प्रेशर भी आएगा, आपको फ़ोन भी करेंगे, आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, आपको मिन्नतें तरले भी करेंगे आपके, यार मेहरबानी करें। बस एक ही आवाज़ रखनी है भी नहीं, हमारा हक इत्थे रख, हुण कोई गल नहीं होएगी। इंशाअल्लाह हुण तुहानू टक्कर दे लोग मिलणगे। इंशाअल्लाह बहुत दिल खुश होया भाइयों नू देख के, बुजुर्गों नू देख के। हर माशाअल्लाह मकतबे फिक्र दे लोग इत्थे बैठे ने, ठीक है, हर बरादरी दे लोग इत्थे बैठे ने, दिल खुश होया। इतना काफला मेरे को हुंदा तो मैं तो पक्कर फतह कर लेना सी। दस बंदे लेके निकला था, 10 बंदे। अब पोजीशन ये है, ठीक है, पोजीशन अब ये है कि हल्के में चकूक अवामी महाज जिधर भी जाओ नजर आ रहा है। सिर्फ उसकी मेन वजह यह है कि हम साबित कदम थे, साबित कदम हैं और इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे। हम भागेंगे नहीं। मौत आ गई तो बकरी गल है, माफ़ कर देना। जिंदा रहे तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरी कोई बात नहीं है। जितने भी ये सरदार बने फिरते हैं अपने घरों में होंगे, हमें खाने को नहीं देते। हम अपना रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर खिलाते हैं। हम कोई 2 नंबर धंधा नहीं करते, हम इनके काने हैं। इंशाअल्लाह अब ये काफ़िला रुकेगा नहीं। जैसे हमने उधर नारा लगाया है, कोई साथी उठ के नारा लगा दे, कोई साथी, इंशाअल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह ताला के तवक्कल से मेरा रब साथ देगा उसका। हमारा कोई आसरा नहीं था सिवाय रब के। हम घर से निकलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, या अल्लाह तेरे तवक्कल से निकले हैं। और जहाँ हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी राहें खोलता जा रहा है। जहाँ जाते हैं हमारी राहें खुलती जा रही हैं। वो बड़ा गफूर और रहीम है, उसी से डरें, किसी से ना डरें। ज़िंदगी मौत का मालिक मेरा रब है। ये सरदार जो हमारे हलके के हैं,
ये ना किसी को मौत दे सकते हैं, ना ज़िंदगी दे सकते हैं, ना किसी को रिज़्क दे सकते हैं। ये सब मेरे मालिक के हाथ में है। आप हौसला पैदा करें अपने अंदर, और कोई भाई यहाँ से ही उठ के नारा लगा दे भी मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूँ। इंशाअल्लाह मेरा रब बिफज़ल खुदा आपकी मदद भी करेगा, और इलाके के लोग, हल्के के लोग सारे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं फिर तमाम दोस्तों का बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और मेरी हौसला अफजाई की और मेरा जज्बे को और बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी बनेगी, जिसको शूरा का नाम दे दें या कमेटी का दे दें, शूरा बेहतर रहेगा। हम जो हमारी शूरा बनेगी, अगर वो अप्रूव करेगी, अगर वो रजामंद होगी और कोई शख्स साबित कदम रहे और इलेक्शन लड़ना चाहे, तो मैं शूरा की तरफ से तो नहीं कुछ कह सकता, मेरी अपनी राय है। और इंशाल्लाह वो भी, उन्हें भी हम मना लेंगे कि हमने एक तो मुतवसत और गरीब तबके से बंदा खड़ा कर रहे हैं, और दूसरा हमने उससे 1 रुपया भी नहीं लगने देना उसका, सिर्फ वो साबित कदम रहे बस। बाकी हम, शर्त यह है कि शूरा मुत्तफिक हो, शूरा उस एग्री हो, इजाज़त दे, क्योंकि जो अब फैसले होने हैं शूरा में होने हैं। जो शूरा जिस बात पे मुत्तफिक होगी हमने करना वही है। लेकिन अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहे, ख्वाहिशमंद है, चाहे वो रेडी चला रहा है, चाहे वो फ्रूट की रेडी लगा रहा है, चाहे वो सब्ज़ी की लगा रहा है, चाहे वो दिहाड़ी कर रहा है, शर्त यह है कि साबित कदम रहे और कमेटी में वो आके अपनी जो है ना ख्वाहिश का इजहार करे और ये गारंटी दे कि मैं किसी सूरत भी नहीं बैठूंगा, तो इंशाल्लाह हम सब उसके साथ खड़े होंगे। और अब मैं आखिरी बात यह है कि दो बातें ये हमारे शाह जी करना चाहते हैं, उसके बाद मैं शकील उस्मानी साहब, मौलाना साहब से कहूँगा दुआ कराएंगे। लेकिन उसके बाद आपने जाना नहीं है, खाना नहीं है, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ नहीं है। हम हैं गरीब बंदे, हमारे पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए, ठीक है ना जी। हाँ, हमने कुछ नहीं खिलाना भाई, अपने लिए आना है, अपने लिए आना है, और हमारे लिए आना है और अपने लिए आना है। घर से खा के आना है या घर खा जाके खाना है, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। ना हमारे पास पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए है। हमने इंशाल्लाह मिसाल देता हूँ मन्ने शाह वाली, कि वो 1 रुपया नहीं लगाता था और जीत जाता था। तो हमने इंशाल्लाह सिर्फ ये है कि यूनिटी कायम करनी है। हमने अपनी कन्वेंस पे अपने बंदे के लिए वोट डालने जाना है। ये तो हो गया इलेक्शन लड़ने की बात। इसके अलावा अब एंड पे सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि पिछली ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।